नमस्कार। मैं क्लैरिस आपकी हृदय से आभारी हूँ कि आपने मेरी पिछली दोनों कहानियों को भरपूर प्रेम दिया। आश्वस्त करती हूँ कि आने वाले दिनों में आपको और भी बेहतर और रोचक कहानियों से रूबरू करवाऊंगी। इससे पहले कि हम आज की कहानी का आनंद उठाएं, आपको साल 2003 के द मोस्ट एलिजिबल बैचलर अभिनव के बारे में बता दूं कि अभिनव गए तो थे जीन्स खरीदने, लेकिन घर लौटे दुल्हनिया लेकर। अब ये कैसे हुआ, जानने के लिए आपको अगली कहानी आने तक थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ किस्से कुछ कहानियां में आज लेकर आई हूँ स्वरचित कहानी शांति की बेटी लापता। शांति यही कोई 32-33 की उम्र, गोरा रंग, घने लंबे बाल, तीखे नयन नक्श वाली खूबसूरत गृहिणी, जिसका विवाह हुआ एक बिहारी पुरुष के साथ और दोनों पति पत्नी को नौकरी के कारण रहना पड़ा बुंदेलखंड के एक कस्बे में। बुंदेलखंड में रहते हुए वर्ष 1985 के अक्टूबर महीने में शांति को एक बार फिर मां बनने का सौभाग्य मिला और प्यारी सी नीरू पैदाइश के तुरंत बाद ही सबकी चहेती हो गई। दिसंबर तक नीरू 3 महीने की हो गई थी। खून जमाने वाली ठंड ने रामू, श्यामू, चिंटू, पिंटू, अनीता, रीता, सविता सभी के रोज नहाने के घमंड को बिखरे हुए कांच के टुकड़ों की तरह चूर चूर कर रखा था। सभी कौवा स्नान पर उतर आए थे। अजी जान बची सो लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर को आए वाले हाल थे। बस दिन रात ठंड से बचने के लिए अलाव अंगीठियां जलाकर हाथ पैर सेक कर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश में लगा दिखता। ठंड से ठिठुरती शांति बड़े दिन की तैयारियों में दे घर की घिसाई कर हर चीज को इस कदर चमकाने की कोशिश में लगी पड़ी थी जैसे एक ही बार में अगले 50 सालों के लिए धूल मिट्टी को डरा धमका कर घर से बाहर कर देगी। शांति का बड़ा दिन, अजी वो दिन जिसे हम क्रिसमस कहकर बुलाते हैं। लाउड म्यूजिक बजाकर एक तरफ अपनी धुन में खोई शांति दे रगड़ रगड़ के हर चीज चमकाने में लगी थी, तो दूसरी तरफ उसकी और 2 बेटियां भी अपनी अम्मा के नक्शे कदम पर दौड़े जा रही थी। बाबू साहब शांति के प्राणनाथ, उनको तो जैसे इन सभी बातों से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो अपना झोला उठाए रोज की तरह निकल पड़े नगर भ्रमण पर, जैसे घर के कामकाज शांति लेकर आई हो अपने मायके से और मजाल है कि उसका एक अंश भी बाबू साहब स्वीकार कर लें। पहले से ठहराई घर के पुताई करने वाले 4 लड़कों की टोली सुबह ठीक 11 बजे घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। बबलू, बलिया, सुरेश और मुन्नू देखते ही बनते थे। किसी के बाल जैसे चिड़िया का घोंसला, तो किसी की दाढ़ी जैसे बकरे से उधार मांगकर ठुड्डी पे चिपका ली हो। पहनावे से लेकर देखने दिखाने में जैसे सभी जोकरों को पीछे छोड़ने की कसम खाकर घर से निकले थे भैया लोग। शांति ने उन्हें देखकर अपना सिर खुजा लिया कि जग्गन भैया ने ये किस ग्रह के प्राणियों को उसके घर पुताई करने भेज दिया, लेकिन उनके हाथों में पुताई करने वाला ब्रश और नसैनी। अरे वो बांस की सीढ़ी जिस पर बाबू साहब कभी पैर धरने की सोच भी न सके थे, देखकर यकीन कर पाई कि ठीक ठाक पुताई तो कर ही लेते होंगे। उनको होम मिनिस्टर के लहजे में हिदायतें दे डाली। हर कमरे को ध्यान से खाली करना, किसी भी सामान की टूट फूट हुई तो हर्जाना भरने को तैयार रहना। पुताई पूरी होने के बाद हर एक कमरे और सामान की सफाई करके सभी चीजों को उनके जगह पर वापस रखना। बबलू, बलिया, सुरेश और मुन्नू एक दूसरे से आंखों ही आंखों में शांति के सभी निर्देशों को जैसे सर आंखों पर रख लेने की अभिव्यक्ति दे अपने काम में युद्ध स्तर पर लग गए। एक तरफ से सभी कमरों का सामान ऐसे उठाकर घर के बाहर एक छोटे से आंगन में ठूंस ठूंस कर भरने लगे जैसे कचरा गाड़ी में कभी वापस न आने वाला कचरा पटक रहे हों, और फिर जुट गए घर की पुताई करने में। करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद शांति को काम करते करते अचानक नीरू के भूखे होने का ख्याल आया और तब उसे एहसास हुआ कि नीरू के इतने समय से न तो कोई आवाज ही आई, ना ही कोई आहट सुनाई दी। शांति का लाउड म्यूजिक एक पल में कानों को फाड़ने वाला शोर बन गया। म्यूजिक बंद करके वो उस कमरे की ओर बेतहाशा भागी जहां नीरू को सुलाने के बाद वो अपने काम में व्यस्त हो गई थी। कमरे में पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या देखती है कि पूरा कमरा खाली पड़ा है और सुरेश और मुन्नू बातों में मग्न
उसेन बोल्ट की रफ्तार से पुताई किए जा रहे हैं। शांति के सवाल ने स्पीड ब्रेकर का काम किया। नीरू कहाँ है? कौन नीरू? इतैक तो कोई नीरू बीरू नहीं आई, हमें नहीं है मालूम। शांति को यदि मर्डर करने पर कानून सजा न देता तो बस यही बचाता करने के लिए। कंट्रोल शांति, कंट्रोल। खुद को कंट्रोल मोड पर लाते हुए उसने कहा, अरे समझदारों, इसीलिए तो पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी 3 महीने की नीरू को इसी कमरे में बिस्तर पर सुलाया था। इससे पहले कि सुरेश और मुन्नू अपनी गर्दन पर रखे सर में कुछ समझ पाते, गुस्से से लाल पीली होती शांति ने अपने मुंह की मिसाइल से अगला सवाल दाग दिया। यहाँ लगा पलंग और बिस्तर कहाँ है? वो तो हमने सबरे दूसरे सामानों के साथ बाहर आंगन में रख दो। सुनते ही शांति और उसके साथ सुरेश और मुन्नू भी आंगन की ओर भागे और सरपट निगाह से आंगन में बिस्तर को ढूंढने लगे कि अचानक शांति को वो बिस्तर एक कोने में नजर आया। तेज चाल से बिस्तर तक पहुंचकर उसने पोटली बने पड़े उस बिस्तर को खोला तो देखती है कि नीरू उसमें ऐसे सोई है जैसे शांति की गोद में। वो तो किस्मत थी सुरेश और मुन्नू की कि नीरू के चेहरे पर हवा लग रही थी, वरना कानून के हाथ उनकी गिरेबान तक पहुंचने से पहले ही शांति ने उनका क्रियाक्रम कर देना था। सुरेश और मुन्नू समझ गए कि आज तो हमारी बोटी बोटी करके कुत्तों को खिलाने से शांति मैडम बख्शेंगी नहीं, सो तुरंत ही घुटनों के बल कान पकड़कर माफी की गुहार लगाने बैठ गए। शांति का पारा तो 7वें आसमान पर था। आंखें हैं कि बटन, आंखों पे लटकते जुल्फों को हटा लेते तो बिस्तर पर सोई हुई मेरी बच्ची दिखाई दे जाती। इसी वक्त दफा हो जाओ यहाँ से, वरना नरक दर्शन के लिए तैयार हो जाओ, जाहिल कहीं के। सुरेश और मुन्नू को अपनी लापरवाही पर बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन शांति को चंडी का रूप धारण किए देख उन्होंने 9-2-11 हो जाने में ही समझदारी समझी। पुताई का सारा सामान बबलू और बलिया भाई लोग के भरोसे छोड़कर दुम दबाकर भागने की कोशिश में ही थे कि आग बबूला हुई शांति से रहा न गया। नीरू को गोद से उतार, झाड़ू उठा, रोड पर दौड़ा दौड़ा कर ससुरे सुरेश और मुन्नू की दम फूलने तक धै कुटाई कर अच्छे से पूजा की। फिर हाफती हुई घर लौटी और अपनी प्यारी सी बिटिया को फिर एक बार सीने से लगाकर राहत पाई। इस तरह शांति की घर में ही लापता बेटी उसे वापस मिल गई। तो जी याद रखें कि अभिनव जब जीन्स खरीदने गए तो वो दुल्हनिया लेकर कैसे लौटे, जानने के लिए मिलिए अगली कहानी में। और इसी तरह की और भी रोमांचक कहानियों के लिए आप जानते ही हैं कि क्या करना है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, थोड़ा सा वक्त निकालकर इस कहानी पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।